जी सर, एक सर मध्यम विद्यार्थी को सब इंस्पेक्टर का परीक्षा पास करने में सन 2012 में 10वीं पास की, जिसमें मेरा 58। शुरू से ही मेरा रुझान है आरएएस के प्रति। मैंने इसकी तैयारी सर ऑफलाइन दूसरे पेपर के लिए सर मेरी कोई विशेष रणनीति नहीं रही। मुझे जो मटेरियल क्लास के अंदर दिया जाता था इसी को मैं फॉलो करता और घर आके सेल्फ स्टडी के रूप में रिवाइज करता और उसका परिणाम। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट सक्सेस स्टोरी में। तो आज हम एक एसआई का इंटरव्यू लेके आए हैं जिन्होंने 2016 की जो वैकेंसी थी उसका पेपर, मेडिकल और इंटरव्यू वगैरह सारे क्लियर करके उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो अभी इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है और ज्वाइनिंग से पहले हम इनका इंटरव्यू ले रहे हैं। वर्तमान में ये राजस्थान पुलिस में ही कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। बीकानेर में इनकी अभी ज्वाइनिंग है पुलिस लाइन में। तो इनसे हम सारे जितने भी हमारे डाउट है एसआई वैकेंसी को लेके वो सारे हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो आपको भी अगर कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि हम आने वाली सभी वीडियो में उन जो डाउट्स होते हैं उनको पूछ सके और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो लेके आ सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे ऑडियंस को सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम सर अर्जुन, मैं हनुमानगढ़ जिले के पीलीमा तहसील के लोढ़ाना गांव से बिलोंग करता हूँ जी। और वर्तमान में मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल पद बीकानेर में पदस्थापित जी। और वर्ष 2016 की उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2016 में मेरी ऑल राजस्थान 940वीं रैंक और एससी कैटेगरी में 51वीं रैंक में सिलेक्शन हुआ। तो सर, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा। धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी जो पोस्ट है राजस्थान में एसआई की, अपने पुलिस लेवल में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है ओपन भर्ती की वो एसआई होती है। एसआई भर्ती में भी इन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है पहले ही प्रयास में। सर, आपका पहला प्रयास था ये? जी सर। तो पहले ही प्रयास में इन्होंने इतनी अच्छी रैंक हासिल की है, तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। और इससे आप भी मोटिवेट हो सकते हो। अभी जो वैकेंसी आई है इसमें आप भी इन्हीं की तरह तैयारी करके, इन्होंने जो फॉलो किए थे स्टेप, वो स्टेप फॉलो करके आप भी एसआई की जो वैकेंसी है उसमें से पद निकाल सकते हो अपने लिए। तो सर, अगला हमारा क्वेश्चन है आपसे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है अब तक? जी सर। जी सर, मैंने सन 2012 में 10वीं पास की जिसमें मेरे 58% थे जी। और सन 2014 में 12वीं कक्षा पास की जिसमें मेरे 65.20% थे जी। और सन 2017 में ग्रेजुएशन जिसमें मेरे 56% थे। तो आपका जो लेवल रहा है अब तक का एकेडमिक, वो कैसा रहा है? आप मीडियम लेवल पे रहे हो या टॉपर रहे हो हमेशा क्लास में? जी सर, मेरा लेवल सर हमेशा से ही एक एवरेज विद्यार्थी के रूप में रहा है सर। जी। तो सर, आपको अभी जो आप कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, तो कांस्टेबल के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला और कैसे पता चला कि हाँ मुझे कांस्टेबल में जाना चाहिए? जी सर। जी सर, शुरू से ही मेरा रुझान है आरएएस के प्रति रहा जी। जिसमें सर मुझे एक विकल्प के रूप में भी एक सरकारी नौकरी की आवश्यकता थी जी। और जिसमें मैं इस कांस्टेबल पद के लिए सफल हुआ। और आरएएस जो कि एक राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जा रही है, परीक्षा जो कि समय पर नहीं करवाने के कारण मुझे एक अन्य विकल्प के रूप में राजस्थान पुलिस को ज्वाइन करना पड़ा। यह भी एक अभी बड़ी समस्या चल रही है, चाहे वो राजस्थान में देख लो या ऑल इंडिया में देख लो, रोजगार की कमी। और अभी अपन देख रहे हैं कि ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है मोदी रोजगार दो। जी और राजस्थान में भी ट्रेंड करवाया गया, हाँ गलत रोजगार की तरफ ध्यान दो। ठीक है। तो इसी वजह से आपको भी, इनके सपने को भी थोड़ी सी मतलब चोट पहुंची, उनको देरी हो गई। आरएएस की तैयारी करने में वो लगे हुए थे और वैकेंसी नहीं आने की वजह से इनको राजस्थान पुलिस में ज्वाइन करना पड़ा एक बार के लिए। पर इन्होंने इसके बाद भी तैयारी को लगातार जारी रखा और आज आप इनको देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए हैं एसआई बन करके और इनका भी इंटरव्यू ले रहा है। अगर आप भी ये सोचते हो कि हाँ हमारा भी कोई इंटरव्यू ले, उसके काबिल हम बने, तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी पड़ेगी। इसकी सिवाय तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अगर आपको बाई चांस, भगवान ना करे, फिर भी अगर आपको सरकारी नौकरी ना मिलती तो आप क्या करते? आप कहाँ पर होते इस टाइम? जी सर, अगर सरकारी नौकरी का मेरे पास विकल्प नहीं होता तो सर मैं गांव में ही किसी निजी विद्यालय में या किसी और अन्य संस्थान में अपना जीवन यापन के लिए कारगुजारी करता होता। पढ़ा रहे होते वहाँ पे? जी सर। तो मतलब आपका पढ़ाने में भी इंटरेस्ट है, टीचिंग लाइन में? जी सर, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कारगुजारी करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। जी सही। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आप जब कांस्टेबल लगे तो उसके बाद क्या टर्निंग पॉइंट रहा आपका कि
हाँ, मेरे को अब एसआई की तैयारी करनी चाहिए सेम डिपार्टमेंट में ही। जी सर देखिए, उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2016 इसका फॉर्म आया था सन 2016 में, दिसंबर 2016 में जी। और राजस्थान पुलिस का फॉर्म आया था दिसंबर 2017 में। उसी के अनुरूप सर मैंने एसआई का पहले फॉर्म भर दिया जी। और मैं कांस्टेबल बन गया। लेकिन एसआई का एग्ज़ाम कांस्टेबल की ज्वाइनिंग के बाद 7 अक्टूबर 2018 को हुआ जी। और यही नतीजा देख लो आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने इसकी तैयारी कैसे की, ऑनलाइन की या ऑफलाइन की, और आने वाले जो स्टूडेंट है उनको क्या आप सजेशन देना चाहोगे कि ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें? जी सर मैंने इसकी तैयारी सर ऑफलाइन की है जी। भाटी आश्रम सूरतगढ़ से। और आने वाले स्टूडेंट के लिए सर मैं कहना चाहूँगा कि ऑफलाइन तैयारी के साथ साथ अगर आपको ऑनलाइन भी कुछ मिलता है पढ़ने को, तो सर आज के इस प्रतियोगी परीक्षा के दौर में ऑनलाइन तैयारी आपके लिए बेटर रहेगी सर। क्योंकि इसमें सर ऑनलाइन के विभिन्न प्लेटफॉर्म जिसमें आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। जी। तो मतलब ऑनलाइन में टेस्ट सीरीज का कितना महत्व है आपकी नज़र में? जी सर, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में सर आपको एक मूल्यांकन का आधार मिल जाता है सर, जिसमें आप अपना मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं जी, जिसके लिए आपको किसी कोचिंग की या अन्य संस्थान की आवश्यकता नहीं होगी सर। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से सर जैसे दूर बैठे लोग, जिनको सर ऑफलाइन कक्षाएं आसानी से मिल नहीं सकती और सर जिनके पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं, उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज लाभदायक रहेगी सर। तो सर इसके साथ साथ आपके सेल्फ स्टडी का कितना योगदान रहा है इसमें? सर सेल्फ स्टडी के दौरान हमें सर जो कोचिंग में करवाया जाता है उसको हम रिवाइज कर सकते हैं, जो कि एक लंबे समय तक हमें याद रहेगा और जिसका हम लाभ अधिक समय तक ले सकते हैं। आपकी जो एसआई की तैयारी करने की रणनीति थी वो क्या रही, आपने किस प्रकार से तैयारी की? जी सर इस विषय पर सर मैं कोचिंग का विशेष योगदान देना चाहूँगा सर जी। जिसमें सर कोचिंग के दौरान जैसे हिंदी जो कि उपनिरीक्षक परीक्षा के लिए एक विशेष स्तंभ माना जा रहा है, मुख्य सब्जेक्ट है इसका। जी सर जी। तो वो सर मैं कोचिंग में ही जो टॉपिक करवाए जाते हैं उनको पढ़ता और घर जाके उनका रिवाइज करता जी। दूसरे पेपर के लिए सर मेरी कोई विशेष रणनीति नहीं रही। मुझे जो मटेरियल क्लास के अंदर दिया जाता था उसी को मैं फॉलो करता और घर आके सेल्फ स्टडी के रूप में रिवाइज करता जी। और उसका परिणाम आपके सामने। तो सर आपको एसआई की तैयारी करने में कितना समय लगा, और एक एवरेज स्टूडेंट होता है उसको तैयारी करने में कितना समय लगेगा अगर वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो? जी सर मैं सन 2014 में 12वीं करने के तुरंत बाद ही सर आश्रम को ज्वाइन कर लिया। जी। पहले मुझे 2 साल ये लगा कि यार मैं किस राह पे आ गया, आश्रम में कुछ करवाया नहीं जाता। फिर 2 साल के बाद मुझे ऐसे लगा कि देख तेरी क्या स्थिति है, तुझे क्या करना चाहिए आगे भविष्य के लिए। फिर मैंने तैयारी शुरू की और सन 2018 में पहले कांस्टेबल, उसके बाद में आरएएस और उसके बाद में एसआई। हालांकि आरएएस प्री का पास हो गया था मेरा और मुख्य परीक्षा में किसी कारणवश दे नहीं पाया, लेकिन अगली बार मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आरएएस में सफल अभ्यर्थी के रूप में आपके सामने आऊँ। तो हम भी यही कामना करते हैं कि सर का आरएएस मेंस पेपर है और इंटरव्यू है वो क्लियर हो जाए और इनकी जो इच्छा है आरएएस में जाने की वो भी पूरी हो जाए। तो दोस्तों आप भी दुआ कीजिए सर के लिए एक बार कि इनका जो आगे का टारगेट है आरएएस प्री तो इन्होंने क्लियर कर ही दिया है, तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई लेवल पे होगा कि हाँ मैं प्री तो क्लियर कर ही सकता हूँ। पर इनकी जो तैयारी का लेवल देखा जाए तो ये मेंस भी निकाल लेंगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप भी थोड़ी दुआ कीजिए कि इनका आरएएस भी निकल जाए। तो सर जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो उनको एसआई का जो पेपर है उनको निकालने के लिए कितना टाइम लगेगा कम से कम? जी सर, एक सर मध्यम विद्यार्थी को सब इंस्पेक्टर का परीक्षा पास करने के लिए सर मुझे लगता है 2 साल का समय पर्याप्त रहेगा सर। मतलब 2 साल तक अगर वो तैयारी करे तो हो जाएगा उसका क्लियर? जी सर। और जो कांस्टेबल का पेपर होता है उसके लिए कम से कम कितनी तैयारी चाहिए? जी सर, उसके लिए मेरा मानना है कि सर 1 साल का समय उसके लिए काफी रहेगा सर। 1 साल की तैयारी करके वो बिल्कुल एग्जाम क्लियर कर सकता है कांस्टेबल का? जी सर, अगर दृढ़ निश्चय किया उस विद्यार्थी ने तो आराम से किया जा सकता है सर। आपने जब अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखा तो आपका और आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? जी सर, उस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई
जिसमें मेरे दोस्त मोबाइल पे स्टोरियां ऐड करने लगे कि आज मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया। जी। और सर परिवार वालों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि मैं अपने गांव से दूसरा थानेदार बन गया था सर। सर आपने एसआई के जो पोस्ट थी वो तो हासिल कर चुके हैं आप, जी तो अब आप आगे का फ्यूचर प्लान क्या आपका, तैयारी करने का है या लगातार अब पुलिस जो फोर्स है अपनी उसी को अपना पूरा टाइम देने का विचार है? जी सर। जी सर, देखिए आगे का मेरा प्लान सर आरएएस का है, जिसमें सर मुझे आरपीएस बनना है, क्योंकि सर मेरी 10वीं के समय एनसीसी रही, जिससे मेरा एक विशेष लगाव वर्दी के प्रति रहा। और मैं कांस्टेबल के रूप बाद में सब इंस्पेक्टर, और उसके बाद में सर मैं आरएएस के रूप में कार्य करना चाहूँगा सर। सर अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपने कांस्टेबल की पोस्ट पे रहते हुए काम के साथ साथ में कैसे तैयारी की और इसको कैसे मैनेज किया, दोनों को, काम को, अपनी ड्यूटी को, क्योंकि आपको ड्यूटी भी अपनी निभानी पड़ती है, यह तो है नहीं कि आप ड्यूटी नहीं करेंगे। जी पुलिस फोर्स एक ऐसी जॉब है पुलिस फोर्स की जहाँ पे आपको ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, जी तो उसके साथ आपने पढ़ाई को कैसे मैनेज किया? जी सर, काम के दौरान सर पढ़ाई एक मतलब अलग ही कठिन कार्य करना पड़ेगा सर आपको, जी जिसमें आपको ड्यूटी भी करनी होगी, पढ़ाई भी करनी होगी। और इसी क्रम में सर मैंने ड्यूटी के अलावा जो टाइम मिलता है सर, जी उसी के दौरान पढ़ाई को जारी रखा। और सर ड्यूटी कई बार आपकी ऐसी ड्यूटी लग जाती है जिसमें सर आपको पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है सर। जी और उसी ड्यूटी के दौरान सर मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं सर आप, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी हल करने का मौका मिल जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आपने डेली की एवरेज कितनी पढ़ाई की, कितने घंटे तक आप पढ़ते थे डेली? जी सर, मेरी नियमित रूप से लगभग सर 4 या 5 घंटे पढ़ाई हो जाती थी सर। कोचिंग को छोड़ के या कोचिंग में ही? जी सर, वो कोचिंग के अलावा ही हो जाती थी। तो आपने ये एग्जाम दिया तो आपको कितना कॉन्फिडेंस था कि हाँ मेरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, 100% होगा? जी सर, मैं अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी पर इतना विश्वस्त था सर कि जैसे ही सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, एनसीसी की आई, तो मुझे लगा कि अर्जुन तो इस परीक्षा में से अवश्य सफल हो जाएगा। जी, तो मतलब आपके परसेंटेज जो आपके साथी स्टूडेंट थे एग्जाम देने वाले उनसे ज्यादा, कितने ज्यादा आ रहे थे जो एवरेज था उनसे? जी सर, शुरू में आंसर की आने के बाद सर ऐसा लगा कि मुश्किल, क्योंकि लोग अपने नंबर बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे। जी, लेकिन फिर मैंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया वो और रियलिटी मुझे पूरा विश्वास रहा। जी, जो रियलिटी होती है वो लोग बताते नहीं है और फेक बताते हैं कि हाँ मेरा इतना स्कोर आ रहा है, और जो अपने मेन की आती है उसी के बाद पता चलता है, जो रिजल्ट आता है उसी के बाद ही पता चलता है कि यार स्कोर अपना ये रहा है। सर किसी भी एग्जाम के लिए टाइम मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण होता है, इसका क्या रोल होता है टाइम मैनेजमेंट का? देखिए सर, टाइम मैनेजमेंट सर किसी भी एग्जाम के लिए एक विशेष स्तंभ माना जा रहा है, जी क्योंकि आपको एक परीक्षा हॉल में एक निश्चित समय दिया जाएगा, उसी निश्चित समय पे आपको प्रश्न पत्र हल करने होंगे सर। जब एसआई का एग्जाम आप दे रहे थे तो उस टाइम आपको टाइम कम लगा या मतलब आपके पास टाइम एक्स्ट्रा पड़ा था कि आपने एग्जाम पेपर पहले ही कर लिया था? जी सर, मैंने समय रहते हुए लगभग 20-25 मिनट पहले ही प्रश्न पत्र को पहले कर लिया था सर। अगला हमारा जो मुख्य क्वेश्चन है, जो ज्यादातर स्टूडेंट यूट्यूब पे या इंटरनेट पे सर्च करते रहते हैं कि एसआई की बेस्ट बुक कौन सी है, तो आपने कौन कौन सी बुक से पढ़ाई की थी? जी सर, मैंने पहले प्रश्न पत्र हिंदी के लिए सर नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 और हिंदी की राघव प्रकाश लेखक और इंदिरा अशोक राइटर, जी, और सर दूसरे प्रश्न पत्र के लिए सर मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक पढ़ी है सर, जिनमें राजनीति विज्ञान के लिए एम लक्ष्मीकांत जी, भूगोल के लिए महेश बर्णवाल जी, और लक्ष्य राजस्थान जीके के लिए सर, और इतिहास के लिए सर किरण गायन एवं प्रौद्योगिकी के लिए सर करंट जीके के अंदर जो फैक्ट आते थे विज्ञान से संबंधित, जी। और लुसेंट सामान्य विज्ञान का भी सहारा लिया सर। तो सर एसआई के एग्जाम होता है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं? जी सर, एसआई भर्ती को पूरा करने के लिए सर 4 चरणों में पूरी की जाती है, जिनमें सर पहले लिखित परीक्षा, जी, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा, जी, उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण जिसको इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू के रूप में भी जाना होता है, जी, और उसके बाद में स्वास्थ्य परीक्षण और अंततः चयन। तो मतलब 4 स्टेज को कुल मिला के अपनी जो मेरिट निकलती है जी सर। उनमें से किस किस के नंबर ऐड किए जाते हैं फाइनल मेरिट में? जी सर, लिखित परीक्षा और सर व्यक्तित्व परीक्षण के नंबर इंटरव्यू के, जी सर। इंटरव्यू और जो एग्जाम होता है अपना रिटर्न में, उन दो को मिला के अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। जी तो सर हमारी जो ऑडियंस है
उनमें से कुछ लोग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट भी आज आ गया है जी सर। और कुछ एसआई के लिए भी फॉर्म भर चुकी है, एसआई की तैयारी भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहोगे? जी सर, उनके लिए सर मैं एक ही शब्द के रूप में कहना चाहूँगा कि सर हार्ड वर्क, कठिन मेहनत ही सर आपको लक्ष्य की ओर ले जा सकती है। जी। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमने आर्मी में कैप्टन का भी इंटरव्यू लिया है और अपने रेलवे के जो ग्रुप सी के कर्मचारी है उनका भी हमने इंटरव्यू लिया है। तो उनके इंटरव्यू के वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, जहां से जाके आप पूरी प्ले लिस्ट देख सकते हो। और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और सर से कुछ मोटिवेशन लीजिए कि इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में, अभी इनकी एज पूरी 25 भी नहीं हुई है, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी पोस्ट हासिल कर चुकी है। तो इनसे भी मोटिवेशन लीजिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो मिलते हैं किसी अगले एक और मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। जय हिंद।